अनित सिंह जी, टेक्निकल जो पहलू है जरा वो भी समझने जरूरी है। मैं मेयर डिप्टी मेयर वाली कहानी खत्म हो चुकी है। अब तो स्टैंडिंग कमेटी की लड़ाई है 12 जोन्स की और 6 यहाँ पे। अब 6 यहाँ पे तो नंबर बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाहर जो जोन्स हैं 12, उसमें तो 7 पर बीजेपी ने अपने नंबर सेट कर लिए, 4 पे स्ट्रांग थी, 3 पर वाया एलजी। इतना तो समझ में आ रहा है। मैं ये हाउस का जो ड्रामा है, इसकी स्ट्रैटेजी थोड़ा सा समझाइए मुझे। जीनत जी देखिए, इसके पहले जब अभी हम दोपहर में बातें कर रहे थे तो मैं आपको यही बता रहा था कि जब चेयर के इस तरफ और उस तरफ का खेल है, जब तक जो प्रोटेम स्पीकर थी वो बीजेपी की थी और जिस तरीके से एलजी साहब उनके लिए काम कर रहे थे, सारी चीजें उनके पक्ष में थी और वो अनियमितताएं कर रहे थे। और उसके बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाती है, कोर्ट से जस्टिफिकेशन आता है और उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन होता है और आम आदमी पार्टी जीत जाती है। लेकिन देखिए कि सिक्के के दोनों पहलू किस तरीके से एक जैसे काम करते हैं, वो हमें देखने को तब मिलता है जब आम आदमी पार्टी की जो मेयर थी वो पीठासीन अधिकारी बन जाती हैं। देखिए जिस तरीके से उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के जो इलेक्शन शुरू होते हैं तब उन्होंने किस तरीके से अनियमितता करने को प्रोवोक किया। आप देखिए कि उनकी वर्डिंग्स क्या रहती है कि आपकी स्व विवेक पे है कि आप मोबाइल लेके जाना चाहे या नहीं लेके जाना। ऐसा क्यों कर सकती हैं, वो समझ के परे है, क्योंकि उसके पहले मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन होता है तो मोबाइल अलाउड नहीं थे। उसके बाद उन्होंने बीच में उसको, जब हंगामे के बीच में उन्होंने कहा कि अब इसके बाद से शुरू की जाए। क्यों किया जाए ऐसा? जो गलत है वो गलत है। आज अगर आम आदमी पार्टी इस सीट पे बैठने के बाद गलत कर रही है तो उसको हमें अपोज करने की जरूरत है। देखिए जिस तरीके से आज हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है वो फिर से यही दर्शाता है कि उस सीट पे बैठने के बाद आम आदमी पार्टी भी उसी तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को रौंदने का काम कर रही है। आप देखिए कि जब जो इलेक्शन कमीशन के वहां पे ऑब्जर्वर्स हैं या जो सेक्रेटरी हैं वो बता रहे हैं कि वोट वैलिड है या नहीं है। अगर जो वोट वैलिड या इनवैलिड है वो डिक्लेरेशन, उस रिजल्ट का डिक्लेरेशन का काम मेयर का है, लेकिन वोट वैलिड है या इनवैलिड है उसको डिक्लेयर करने का काम इनका नहीं है। वो जो उनको बताने का काम, जब तक ये बताएंगे नहीं, जो सेक्रेटरी साहब है या ऑब्जर्वर्स है वो बताएंगे कि ये इनवैलिड है, उसको डिक्लेयर करने का काम है उनका। वो बताएंगे कि कौन विनिंग कैंडिडेट है, कौन नहीं जीत सका है, वो रिजल्ट डिक्लेयर करने का काम मेयर का है। लेकिन जो प्रोसीजरल चीजें हैं उसको हमें संज्ञान में लेने की जरूरत है। अभी हाई कोर्ट ने क्या बताया, अगर ये आम आदमी पार्टी को लगता है कि ये सही है सब कुछ तो आज उसको डिक्लेयर कर देते, जो भी इनके पास रिजल्ट है। ये नहीं करेंगे। क्यों 27 तारीख को ये कन्वीन कर रहे हैं फिर से एमसीडी के सदन को? क्यों ये 27 तारीख को फिर से नए सिरे से वोट करना चाहते हैं? क्यों, जबकि लगता है कि ये सच है। देखिए हाई कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दे दिया है कि रिजल्ट डिक्लेयर करना मेयर का अधिकार है, लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग है उसमें वोट वैलिड है इनवैलिड है वो वहां के जो अधिकारीगण है वो डिसाइड करेंगे। आपको डिक्लेयर करने की स्वतंत्रता है, आप डिक्लेयर करेंगे, लेकिन यहां पे वोट इनवैलिड है वैलिड है ये डिस्प्यूट है। इसीलिए सारे के सारे जो साक्ष्य हैं उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए बात कही गई है हाई कोर्ट में। और जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं और जो मेयर के वहां पे वकील रहेंगे वो अपनी अपनी चीजों को और दलीलों को अगली तारीख में पेश करेंगे। ठीक है, इस पर भारद्वाज जी कोई जवाब देना चाहेंगे आप? मुझसे पूछ रही हैं? देखिए वो कह रहा है। वाजपेयी जी मैं आपके पास आऊंगी, मैं एक बार भारद्वाज जी के पास से सवाल लेके गई हूँ। बिल्कुल साफ सुथरा है और पूरे हाउस की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। आपका भी कैमरामैन वहीं था, सारा मीडिया वहां था, आपके कैमरामैन से लेके आपके रिपोर्टर से लेके तमाम मीडिया वहां था। हाउस में मेयर साहब वीडियो रिकॉर्डिंग करा रही थी, एक एक चीज की फुटेज है कि कैसे पोलिंग हुई। और ये जो कह रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी की 2 नाजायज शर्तें थी जो परसों वाले हंगामे के बाद इन्होंने करी। पहला जी मोबाइल अलाउड नहीं होगा, स्पीकर ने बोला ठीक है मैं मोबाइल अलाउड नहीं होगा। दूसरा इनकी ये थी कि 56 वोट पड़ चुकी थी, कह रहे थे जी पर ये बात नाजायज कैसे हो? एक सेकंड मुझे ना ये समझाइए, 1 मिनट भारद्वाज जी, ये नाजायज कैसे हो गई? अगर मोबाइल मेयर और डिप्टी मेयर में अलाउड नहीं था, सुनिए तो सही, नाजायज सुन तो लो। 1 मिनट, नहीं सर, अब क्रॉस क्वेश्चन तो आएगा ना भारद्वाज जी, सुनिए ना। हाँ बताइए। क्रॉस क्वेश्चन आता है, पता चला मैं आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने लगी तो मैं भूल गई सवाल। मुझे तो फोकस रहना है ना, मुझे तो फोकस रहना है। मैं ये कह रही हूं अगर मेयर और डिप्टी मेयर में मोबाइल नहीं गया तब वो नाजायज नहीं था,
तो फिर स्टैंडिंग कमेटी में ले जाने की क्या जरूरत थी? वहां पर वो नाजायज हो गया अगर उन्होंने मना किया कि नहीं आप नहीं, आप मत लागू कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए। डीएमसी एक्ट ये कहता है जो हाउस की वोटिंग है उसमें डीएमसी एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि मोबाइल नहीं ले जा सकते। सीक्रेट बैलेट जरूर है लेकिन मोबाइल का कहीं पे मेंशन नहीं है। और जब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ तो प्रोटेम स्पीकर थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने आदेश करा कि मोबाइल नहीं ले जा सकते। तो मोबाइल क्योंकि प्रोटेम स्पीकर थी, चेयर पे बैठी थी, जो चेयर कहेगी उसको मानना पड़ेगा, ये उनकी रूलिंग थी। लेकिन कहीं पे भी डीएमसी एक्ट में ये रूलिंग नहीं है कि मोबाइल नहीं ले जा सकते। तो भारतीय जनता पार्टी की दो नाजायज शर्तें आई। पहली नाजायज शर्त कि मोबाइल अलाउड नहीं होगा हमारे, क्योंकि हमने चुनाव करवाना था। हमने कहा 85 दिन हो गए, दिल्ली के लोगों का नुकसान हो रहा है, हमने कहा ठीक है जी ये शर्त मान ली, मोबाइल नहीं लेके जाएंगे। फिर दूसरी नाजायज शर्त, क्योंकि पहले दिन 56 वोट गिर चुके थे, 56 लोग पोल कर चुके थे, कह रहे नहीं 56 ने अब शुरू से करवाओ पहले नंबर से। हमने बोला चलो तुम्हारी ये भी मान ली, सारी नाजायज मांगे इनकी मान ली। हमने बोला जो तुम कह रहे हो करवाओ, दिल्ली के लोग तो सफर ना करें, तुम्हारी सारी नाजायज डिमांड्स हमने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद चुनाव होता है, उसके बाद पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, लोग वोट डाल लेते हैं, काउंटिंग शुरू होती है। काउंटिंग शुरू होती है, इनवैलिड वोट अलग रख दी जाती है, वैलिड वोट अलग रख जाती है। जब नतीजे डिक्लेयर करने की बारी आती है, क्योंकि नतीजे मेयर को डिक्लेयर करने थे, जब मेयर के पास आती है कि जी ये वोट वैलिड है और ये इनवैलिड है, मेयर ने कहा कि भाई ये वोट इनवैलिड है। जैसे इनवैलिड वोट आई वो म्युनिसिपल सेक्रेटरी कहने लगे, और जो एक टेक्निक, नहीं जी ये इनवैलिड नहीं है, हम तो साइन नहीं करेंगे, क्योंकि एलजी साहब का आदेश था कि कैसे भी भारतीय जनता पार्टी के 3 लोग जिता के लाने हैं। जब मेयर ने कहा कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम होगा, ये वोट है और ये वोट बता रही है कि ये इनवैलिड है, आप कैसे कह सकते हो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा शुरू कर दिया हाउस में, ताकि किसी तरीके से मैं तो ये सोच रही हूँ, नहीं ठीक है, सुनिए ये मैं तो ये सोच रही हूँ कि दिल्ली वाले तो गजब किस्मत वाले ना, मतलब आप लोग तो मारा मारी कर रहे हैं उनका भला करने के लिए। वो तो सुबह शाम दोपहर, मतलब नाश्ता क्या दोपहर का खाना सुबह शाम, सुनिए वो तो घी की रोटी खाएंगे। कौन कर रहा है गुंडागर्दी का लाइसेंस किसके नहीं पास है? वो तो सुनिए ना, वो आप एक दूसरे को गुंडा बोलिए कुछ भी बोलिए, वो बात का मसला है। मैं क्या कह रही हूँ कि दिल्ली वाले तो धन्य हो गए। जानता है एक पार्टी के पास गुंडागर्दी का सुनिए, लाइसेंस नहीं सर सुनिए ना, एक सेकंड, यहां से इस मंच से नहीं, आप बाहर एक दूसरे को कुछ भी बोलिए, इस प्रोग्राम से नहीं।